साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। आज फिर उपस्थित हूँ आपके सामने साप्ताहिक भविष्यफल के साथ तुला राशि का। जैसा कि थंबनेल में लिखा है कि भगवान भोलेनाथ का हाथ, भाग्य का साथ। भगवान भोलेनाथ का हाथ आपके ऊपर आ चुका है तो भाग्य का भी साथ मिलने लगेगा। साथियों, मैं आगे बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को भ्रमित करना मेरा कतई उद्देश्य नहीं है। मैं साफ शब्दों में कहता हूँ कि जो लोग फ़ोन करते हैं या व्हाट्सएप के ज़रिए पूछते हैं, कमेंट के ज़रिए भी पूछते हैं कि आचार्य जी मेरी नौकरी कब लगेगी। मैं नहीं जानता आपकी नौकरी कब लगेगी। मैं इतना जानता हूँ कि आपके दिन कब अच्छे हैं और कब खराब हैं, वो भी ग्रहों के आधार पर, शगुन के आधार पर नहीं। क्योंकि मैं स्पष्ट वक्ता हूँ। अंधेरे में रखना, धोखा देना, फरेब करना नितांत गलत है, अपराध है। जब मैं धार्मिक कार्य करता हूँ तो किसी को धोखा देना अच्छी बात नहीं है। साथियों, मैं आगे कहना चाहूँगा कि ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है। हर वीडियो में कहा करता हूँ, और ये नवग्रहों पर डिपेंड है। जिसकी कुंडली में ग्रह दशा अच्छी आ जाती है उसके दिन अच्छे चलने लगते हैं। जिसकी दशा ग्रह कुंडली में, जन्म कुंडली में खराब आती है उसके दिन खराब चलने लगते हैं। अच्छा और बुरा पूरे जीवन भर चलता है। संघर्ष ही जीवन है। इस जगत में आए हैं तो संघर्ष ही करना पड़ेगा। ज्योतिष से इतना लाभ मिलता है कि अच्छे दिनों की जानकारी मिल जाती है और ख़राब दिनों की जानकारी मिल जाती है। अच्छे दिन जब हों तो तेज़ी से चलें और उनका सदुपयोग करें, और जब ख़राब दिन हों तो अपना समय जैसे हो वैसे काट लें। साथियों, आगे मैं कहना चाहूँगा कि इस सप्ताह में आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि हेल्थ के बिना कुछ संभव नहीं है। सबसे पहले हेल्थ, उसके बाद वेल्थ। हेल्थ ही नहीं होगी तो वेल्थ कहाँ से आएगा। तो बहुत दिनों से चली आ रही परेशानी, शारीरिक कष्ट दूर होंगे। शारीरिक समस्याओं से निजात मिलती दिखाई दे रही है। ऐसी ग्रहों की स्थिति है। सभी ग्रह, बहुत कुछ ग्रह परिवर्तित हो चुके हैं। आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव बहुत अच्छी स्थिति में है इस समय। सुख के मालिक हैं, स्वामी हैं, और जितनी उपभोग की वस्तुएं हैं वो उनके दाता शुक्रदेव ही हैं। तो इस समयावधि में शुक्र की स्थिति अच्छी है। आपको लाभ मिलेगा। आपको मनवांछित फल की प्राप्ति संभव हो सकती है, बशर्ते आप कर्म करते रहें। कर्म भी दो प्रकार के होते हैं, सत्कर्म और निकृष्ट कर्म। तो मैं उन सत्कर्मों के बारे में बताता हूँ, क्योंकि कर्महीन मनुष्य कुछ नहीं कर पाता है। अकर्मण्य बैठे बैठे परमात्मा रोटी नहीं देता है। परमात्मा ने ये जीवन दिया है और कर्म भी बताया है
कि तू जा पृथ्वी लोक पर और कर्म करना, तुझे वहाँ सब कुछ मिलेगा। कहते हैं सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। रामायण में तुलसीदास जी ने बहुत पहले लिख दिया है कि इस पृथ्वी पर सभी पदार्थ अच्छे और ख़राब मौजूद हैं, लेकिन कर्महीन लोगों के लिए कुछ नहीं है। निठल्ले होकर जीवन ही बेकार हो जाता है। इसलिए मैं बार बार हर वीडियो में बताया करता हूँ कि आप लोग कर्म पथ पर डटे रहें, निश्चित ही उच्च शिखर पर पहुँचेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। साथियों, भाग्य उज्जवल होगा और भाग्य का साथ मिलेगा। गुरु की दिशा अच्छी है और शनि अस्त हो चुके हैं, इसलिए शनि से अब डरना नहीं है। साथियों, शनि ने बहुत रुलाया, बहुत कष्ट दिए। 2.5 साल की ढैया ने तुला राशि के जातकों को बर्बाद कर दिया और 1 साल से ज़्यादा ढैया समाप्त होते हो गई। अब आके अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हुआ है, क्योंकि शनि जो है बहुत धीरे चलने वाले ग्रह हैं। धीरे धीरे परेशान किया था और धीरे धीरे सुधार कर रहे हैं। साथियों, तो धन की स्थिति के बारे में चर्चा करें कि धन बिना कुछ नहीं है। इस सप्ताह में क्या पूरे महीने में ही, ये महीना फरवरी का जो है विशेष उत्तम है। इस सप्ताह में भाग्य का साथ मिलेगा, लक्ष्मी प्राप्ति के योग हैं और वो आप पर प्रसन्न हैं। आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। साथियों, गलत संगति से छुटकारा मिलेगा, आध्यात्म में रुचि बढ़ेगी, सत्संग में जाएंगे, धार्मिक आयोजन घर में हो सकते हैं या धार्मिक आयोजन में आप शामिल हो सकते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो चली आ रही परेशानियों से निजात मिलेगी, चली आ रही ऋण से मुक्ति के योग हैं, चली आ रही समस्याएं दूर होंगी और अब आगे समय बिल्कुल चेंज आ रहा है। साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि धन की स्थिति अच्छी रहेगी, कहीं से अटका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा आएगा, उससे आपका ऋण भी ख़त्म होगा और व्यापार धंधे भी अच्छे चलेंगे। अब तक जो है पैसा आता था और चला जाता था, संचय नहीं होता था, लेकिन अब आगे ऐसा समय आ रहा है कि इससे संचय के भी योग बनते दिखाई दे रहे हैं। साथियों, आगे मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षा के लिए अब तक विद्यार्थियों का मन नहीं लगता था, दुविधा में थे, और अब पूरी तरह से मन लगेगा। उच्च शिक्षा के लिए जो तैयार हैं विद्यार्थी, उनको उच्च शिक्षा में पहुंचने का मौका मिलेगा। विदेश में भी पढ़ाई के योग बनते दिखाई दे रहे हैं तुला राशि के जातकों के लिए। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा, दाम्पत्य जीवन अब तक क्लेश में रहा। कारण क्या था कि पैसा ही नहीं था और बिना पैसे के घर में क्लेश होगा, ये आप लोग सभी जानते हैं। तो जब पैसा आएगा तो घर के क्लेश समाप्त हो जाएंगे। दंपत्ति से यानी आपके पार्टनर से आपको बहुत कुछ मिलेगा। पार्टनर से इज्जत, दौलत,
सब कुछ दिलाने में पार्टनर की मदद मिलेगी। साथियों, लव लाइफ के बारे में बताएं तो बीच में ऐसा लगा था कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ, धीरे धीरे चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। साथियों, कुल मिला के देखें तो ये सप्ताह आपके जीवन में विशेष खुशियाँ लेकर आ रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि इस सप्ताह में आपको ऐसा कुछ लगेगा, ऐसा कुछ आभास होगा जिससे आपको विशेष खुशी महसूस होगी। आप विशेष खुश होंगे कि हाँ, ये सप्ताह मेरे जीवन में कुछ लेकर आया है। साथियों, आगे चर्चा करते हैं। आगे चर्चा करते हैं कि आपको भगवान सूर्यदेव की कृपा से आपके जीवन में प्रकाश आएगा, और जब प्रकाश आता है तो अंधकार दूर भाग जाता है। इसी तरह से प्रकाश रूपी उजाला जब आएगा तो अंधकार रूपी कष्ट दूर भाग जाएंगे और आपके जीवन में सुख का आगमन शुरू हो जाएगा। साथियों, बहुत कष्ट सह लिए, आगे आपके जीवन में इतने कष्ट नहीं हैं जितने आप सह चुके हैं। हालांकि जीवन ही का नाम ही संघर्ष है। संघर्ष करते रहिए, आगे चलते रहिए, दुख सुख छाया मात्र हैं, चलते रहेंगे। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा जो लव लाइफ में हैं, अब तक उनकी लव अफेयर्स की स्थिति सही नहीं थी। अब आगे ऐसा लग रहा है कि लव लाइफ में भी सफलता के योग हैं और शादी, लव मैरिज या अरेंज मैरिज के भी योग दिखाई दे रहे हैं। साथियों, कुल मिला के देखा जाए तो धन की स्थिति इस सप्ताह में अच्छी रहने वाली है और आप लोगों को कोई विशेष कष्ट की संभावना नहीं है। साथियों, असलियत ये है कि तुला राशि के करोड़ों लोग हैं तो जिनकी जन्म कुंडली में ग्रहों की दशा अच्छी होती है उन पर 100% बातें मेरी सही रहती हैं। जिनकी ग्रह दशा कमज़ोर होती है उन पर कम फिट होती हैं। तो मैं तो कहूँगा कि आप अपने नज़दीकी विद्वान से कुंडली का विश्लेषण करा लें, जानकारी ले लें, और मैं भी करता हूँ कुंडली का विश्लेषण। जहाँ तक हो तहाँ तक अपने नज़दीकी विद्वान से कराएं। मुझे कोई लोभ लालच नहीं है। मैं लोभ के लिए या धन अर्जन के लिए ये काम नहीं करता हूँ। मेरे काम दूसरे हैं, वो करता हूँ। अभी ये मेरा शौक़ है और जानता हूँ उतना आप लोगों के लिए शेयर करता हूँ ताकि आप लोग भी लाभान्वित हो सकें। जहाँ तक होता है वहाँ तक सप्ताह में एक ही वीडियो बना पाता हूँ, क्योंकि एक वीडियो के लिए भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो साथियों, अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय महामंत्र ज़रूर लिखें। भगवान सूर्यदेव पर जल अर्पण करें, पीपल पर जल चढ़ाएं और शाम को दीपक जलाएं, विशेष लाभ होगा। और आगे मैं इतना कहना चाहूँगा कि सत्कर्म करते रहें, निश्चित ही आपकी प्रोग्रेस होगी, उन्नति के पथ पर आप अग्रसर होते जाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और नए